नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे थे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और इसमें हमने देखा था दूसरा इतिहास में हम रीतिकाल देख रहे थे और रीतिकाल हमारा रीतिकाल खत्म हुआ और उसके बाद हमने दक्षिणी हिंदी कविता देखी, यह भी हुआ। और आज हम देखेंगे भक्ति काव्य के अंतर विरोध, यानी भक्ति काव्य के अंतर्गत कौन से एक अंतर विरोध यानी एक आंतरिक विरोध किस प्रकार का है, यह हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, यह हम नेट जेआरएफ सेट ऑल सेट पीएचडी एंट्रेंस इस दृष्टिकोण से यह आपके सम्मुख लेकर आए हैं। लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि बच्चन सिंह द्वारा लिखित है। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, कमेंट भी कीजिए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। भक्ति काव्य के अंतर विरोध। कबीर, जायसी, सूर और तुलसी हिंदी के महान कवि हैं। जैसे कि हिंदी के कबीरदास, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, यह जो है यह हिंदी के महान कवि है, लोकप्रिय कवि है, सबसे प्रसिद्ध महान कवि है। विचारधारा में सभी अलग अलग है, पर भक्ति के स्तर पर सब एक है। यानी कबीर की विचारधारा जो है वह अलग है, जायसी की विचारधारा अलग है, सूरदास की विचारधारा अलग है, तुलसीदास की विचारधारा अलग है। वह जो है वह एक अपने आप में एक खुद में महान है, लेकिन जो भी वह उनकी अलग अलग विचारधाराएँ है, फिर भी हिंदी साहित्य में अपने आप में वह एक महान है, एक प्रसिद्ध है। उनके काव्यों में समता परक मानवीय जागरूकता और जीवन की अवशेष संभावनाएं दिखाई पड़ती है। जैसे कि कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, इन्होंने अपने काव्य में जो समतापरक यानी मानवीय में जो एकता होती है वह एकता स्थापित करने का काम किया है, नैतिक मूल्य दिखाए हैं। लेकिन इस महान परंपरा की परिणति रीति काव्य में होती है। 17वीं शताब्दी में यह आंदोलन दम तोड़ देता है। यानी फिर आगे चलकर जो रीति काव्य की परंपरा जो है फिर प्रारंभ होती है 17वीं शताब्दी में। फिर वह छूट सा जाता है। संस्कृति से भिन्न लोक भाषा हिंदी में कविताएं लिखकर उन्होंने हिंदी जाति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि पहली बार सामूहिक रूप से वर्ण भेद का विरोध करते हुए यह आंदोलन हिंदी भाषा भाषी प्रदेश में प्रवेश करता है। इस प्रकार का यह पहला नवजागरण था। यानी बच्चन सिंह भक्तिकाल को नवजागरण कहते हैं। और यहाँ जो है इस सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि पहली बार जो है सामूहिक रूप से वर्ण भेद का विरोध करते हुए आंदोलन जो हिंदी भाषा क्षेत्र में प्रदेश में हुआ और प्रवेश करता। बच्चन सिंह जो है वह भक्तिकाल को नवजागरण कहते हैं। लेकिन जिस सांप्रदायिकता और वर्णभेद का भरपूर विरोध भक्त कवियों ने किया, वह आज दिन दूना रात चौगुना फूल फल रहे हैं। यानी जो भी उन्होंने विरोध किया है, सांप्रदायिकता का एकता स्थापित करने की बात की है, वह जो बात है वह बात आजकल वह दौड़ रही है, बढ़ रही है, और वह उसका जो फल है वह मिल रहा है। भक्ति काव्य को इतिहास के एक कोने में रख दिया गया है। यानी भक्ति काल को जो है एक कोने में रखकर उसके आधार पर अन्य जो है आज भी वही उसी आधार पर वर्ण भेद के जो भी वर्ण भेद का विरोध था, वो जाति पाति का विरोध था, एकता की बात थी, वह आज भी वह आगे चल रही है। भक्ति काल का मूल स्वर उस सामान्य पुरुष का पक्षधर था जो ब्राह्मणवाद के सरमायादारों और संरक्षक सामंतों और पंडितों और इस्लाम के कट्टर अनुयायियों मुल्ला मौलियों द्वारा अपमानित और शोषित था। यानी भक्ति काव्य में कौन था? जो ब्राह्मणवाद के संरक्षक थे, सामंत द्वारा पीड़ित, यानी जो सामंत थे वह अन्य अत्याचार करते थे और वह गुलाम थे मुल्ला मौलियों के, उन पर अन्याय अत्याचार करते थे। शोषित वर्ग था वही भक्ति काव्य में आया और उन्होंने इस जो
सामंतों की जो पीड़ित करने की जो प्रवृत्ति थी, या समयादारों की जो भी जुल्म थे, या मुल्ला मौलियों जो भी अन्याय अत्याचार करते थे, इसका विरोध करने वाले जो भी उस समय की जो शोषित जनता थी, वही भक्ति काव्य में आगे आई और उन्होंने इनका विरोध किया। लेकिन अपने ही अंतर्विरोधों से जो तत्कालीन समाज का भी अंतर्विरोध था, वह मुक्त नहीं हो पाया। शास्त्रविद पंडितों और कट्टरवादी मुल्लाओं ने भक्ति आंदोलन के समतामूलक तेवर को सामंतवादी व्यवस्था के पक्ष में धीरे धीरे कमजोर कर दिया, और फिर उनमें पाए जाने वाले अपने पक्षधर तत्वों को जी भर उछाला। यानी फिर जो सामंत जो थे, उन्होंने उसको मिटाने का प्रयास किया। कबीर में वर्णभेद और उनके अनुष्ठानों के विरुद्ध जो आग दिखाई पड़ती है, वह नानक, दादू, रजब आदि में भस्मावृत हो जाती है। यानी कबीर दास ने जो भी वर्ण भेद के विरुद्ध जो भी उन्होंने आग चलाई थी, जो भी कदम उठाए थे, वह कदम नानक जो थे, दादू था, रजब था, इनके इसमें थोड़े कम दिखाई देते, या वह समाप्ति के कगार पर वह आग दिखाई देती है। जायसी की सहृदयता अन्य सूफी कवियों में नहीं मिलती। यानी जायसी ने जिस प्रकार सहृदयता का चित्रण किया है, पद्मावत में हो या अन्य काव्य में हो, सूफी काव्य में, तो वह अन्य सूफी कवियों में जायसी से जैसी सहृदयता दिखाई नहीं पड़ती है अन्य कवियों में। आईने अकबरी में अनेक सूफी दरवेशों के नाम हैं, जायसी का नहीं है। यानी जो आईने अकबरी जो है मुल्ला वजही की, आईने अकबरी में अनेक सूफी दरवेशों के नाम है, लेकिन जायसी का नाम नहीं है। कादरी बदायूं ने मुक्त खातुल तवारीख में चंदायन के रचयिता का नाम तो सूफी फकीर के रूप में लिया है। यानी जो कादिर बदायूं जो सूफी कवि थे, उन्होंने मुक्त खातुल तवारीख, यह जो सूफी ग्रंथ है, इसमें चंदायन का जो रचयिता है, एक सूफी फकीर का नाम लिया है, पर जायसी का नाम नहीं लिया है, जायसी का नाम उल्लेख नहीं है। रीतिकाल के सूफी कवियों की सांप्रदायिकता जग जाहिर है। यानी जो रीतिकाल में जो भी सूफी कवि हुए, उन्होंने जग जाहिर करने के लिए, समाज प्रबोधन के लिए उन्होंने नहीं किया, लेकिन खुद की प्रसिद्धि के लिए ग्रंथ लिखे हैं सूफी। जो रीतिकाल के अंतर्गत सूफी कवि आते हैं, उन्होंने सुर का प्रेम उत्सव या जीवन उत्सव कुछ अनुष्ठानों और मधुर उपासना में बदल जाता है। यानी जो रीतिकालीन जो कवि थे, उन्होंने जो भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के जो भी रीतिकाल के कवि है, उन्होंने सूरदास के जैसे जन्म उत्सव या जीवन उत्सव अनुष्ठानों का मधुर उपासना में जो जीवन उत्सव था, प्रेम उत्सव था, वहाँ एक उन्होंने मधुर उपासना में बदल दिया। तुलसी की महानता में किसी को संदेह नहीं है, पर क्या कारण है कि उनके रामचरितमानस को इतना उछाला गया? क्या कारण है कि कवितावली और विनय पत्रिका की उपेक्षा हुई, जब ये कृतियाँ मानस से बेहतर है और इसमें तुलसी की वह निजता और अनुभूति है जो पीड़ित मनुष्यता में मेल होते हैं। यानी जो भी वह भक्ति काल में, चाहे भक्ति के सगुण धारा में हो या निर्गुण धारा में हो, और कृष्ण भक्ति शाखा में हो या राम भक्ति शाखा में, जो भी वह मूल्य बताए गए थे, वह रीतिकाल में टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण है कि तुलसी के समय में ही अग्रदास द्वारा राम की मधुर उपासना की नींव डाली गई? यानी जिस समय तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे, या एक राम भक्ति का एक ये कर रहे थे, तभी ये अग्रदास जो था, अग्रदास ने राम भक्ति को मधुर उपासना में जोड़ा और राम भक्ति में राम के प्रति मधुर उपासना की नींव डाल दिया। मधुर उपासना में वह उन्होंने प्रारंभ की राम भक्ति काव्य में। इन कारणों की विवेचना के लिए पहले का इतिहास भी देखना होगा। गीतों के समय भी एक सीमा तक वर्ण भेद पर संकट आया था। यानी जो गीता जो थे, गीता में भी वर्ण भेद बताया है, तो वर्ण भेद पर गीता में भी एक वहाँ संकट आया था, समस्या आई थी। अंत श्री कृष्ण को घोषणा करनी पड़ी, स्वधर्म निर्धन श्रेय, यह स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म नहीं है। फिर कृष्ण ने कहा गीता में कि यह जो धर्म है, यह धर्म स्वधर्म या वर्णाश्रम धर्म नहीं है, यह श्रीमद् भागवत में वर्ण भेद के संबंध में उदारता का भाव दिखाई पड़ता है। पर उसके 12वें अध्याय में, यानी गीता के 12वें अध्याय में वर्ण संकरता
पर गहरा दुख प्रकट किया गया है। रामानुजाचार्य ने तमिल प्रबंधम को वेद के समकक्ष माना है। यानी रामानुजाचार्य ने तमिल प्रबंधम को वेद के समकक्ष माना है। तमिल प्रबंधन को वेद के समकक्ष किसने माना है? तो रामानुजाचार्य। स्त्रियों और शूद्रों के लिए भक्ति का द्वार खोल दिया, पर जातियों के बीच खान पान की छुआछूत बनी रही। यानी रामानुजाचार्य ने स्त्री और शूद्रों के लिए जो भक्ति का मार्ग था वह खोल दिया, लेकिन जो भी खान पान छुआछूत जो था वह बनी थी, यानी अपरिशुद्धता बनी रही थी वही भी। रामानुज के शास्त्र की भाषा संस्कृत, यानी रामानुज जो थे वह जो लिखित या साहित्य लिखने का काम जो था वह संस्कृत भाषा में करते थे। रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। कबीर को शिष्य बनाना मामूली साहस का काम नहीं था। यानी उस समय में कबीर जो जुलाहा जाति के थे, निम्न वर्ग के थे, निम्न जाति के थे, फिर भी रामानंद ने उनको शिष्य बनाया। यह एक साहस की बात थी। उन्होंने हिंदी में कविताएं भी लिखी, यानी रामानंद ने हिंदी में कविता लिखी। समूचे भक्तिकाल में कबीर की तरह का जाति पाति विरोध, आक्रामक और मूर्ति भंजक तेवर किसी का न था। यानी भक्ति काल में कबीर जैसा जाति पात का विरोध किसी ने नहीं किया। आक्रामक और जो भी मूर्ति भंजक यानी मूर्ति पूजन का जो विरोध था वह भी कबीरदास ने किया, और कबीर के जैसे अन्य किसी कवि ने वह साहस नहीं था कि जाति पाति का विरोध करे, आक्रामकता दिखाए। और जो मूर्ति भंजक है यानी जो मूर्ति के जो पूजक है, मूर्ति को मानते हैं, उसके प्रति विरोध करने वाले कबीरदास थे। जनता पर तुलसी के बाद सबसे अधिक प्रभाव कबीर का था। यानी जनता पर जो जनमानस था, जो जनता थी, उस पर तुलसीदास के बाद यानी तुलसीदास हो जाने के बाद सबसे अधिक जो प्रभाव था वह तुलसीदास का था, नहीं कबीरदास का था। तुलसी जैसे संत महात्मा को कबीर का प्रभाव कम करने के लिए उनकी निंदा करनी पड़ी। यानी तुलसी जैसे संत महात्मा को कबीर का प्रभाव यानी तुलसी जैसे संत, तुलसी भी एक महान संत थे और कबीर भी एक महान संत थे, लेकिन तुलसी पर कबीर का प्रभाव कम करने के लिए, यानी तुलसी पर कबीर का प्रभाव पड़ा ही नहीं या पड़ा है लेकिन कम पड़ा है, इसलिए निंदा करनी पड़ी। मानस में भक्ति की वह परंपरा है जो गीता में है, रामानुज में है। यानी जो तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस जो है उसमें वही परंपरा है जो गीता में बताई हुई परंपरा है, रामानुज ने बताई है वही परंपरा रामचरितमानस ने तुलसीदास में बताई है। उनमें और वर्णाश्रम का जबरदस्त समर्थन है, तो दूसरी ओर भक्ति के क्षेत्र में वर्ण भेद नहीं है। यानी एक तरफ जो है वर्णाश्रम व्यवस्था कायम है, वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन किया है, लेकिन जो भक्ति के मार्ग में या भक्ति करने के लिए या देव मंदिरों में जाने के लिए वर्ण भेद की जो बात थी वह बात नहीं थी। वल्लभाचार्य भी खान पान का भेद मानते हैं। यानी वल्लभाचार्य जो है वह भक्ति मार्ग यानी तुम इस मंदिर में जा नहीं सकते तो हम तुम्हें छू नहीं सकते, उच्च नीचता की जो भाव था वह भाव नहीं था, लेकिन खान पान में जो था वह विरोध था। मानुष प्रेम भययु बैकुंठी कहने वाले जायसे में भी हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं था। यानी जायसी ने भी जो मानवता के आधार पर मानव को दिखाने का काम किया है, यानी जाति पाति का जो भेदभाव है या धर्म अंदर का जो भेदभाव है वह जायसी ने नहीं दिखाया। मानुष प्रेम भययु बैकुंठी कहने वाले यानी यह जायसी ने कहा है कि मानुष प्रेम भययु बैकुंठी यह कबीर की यह जायसी की उक्ति है, और वह एक मानवता जो है एक मानवता में ही एकता स्थापित करने का काम
जायसी ने किया है, वह हिंदू मुसलमान ऐसा भेद वह मानते नहीं थे। एक और खान पान का भेद बनाए रखना, यानी वह हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं है भक्ति मार्ग के लिए, लेकिन जो खान पान है, भोजन है, उसमें वह भेद बनाए रखना। दूसरी ओर भक्ति के क्षेत्र में उच्च नीचता का भाव खारिज करने में सो एक अंतर विरोध है। यानी एक तरफ जो सोई जो है, जायसी हो या तुलसीदास हो या रामानुज हो, वह भक्ति मार्ग में जो है एकता स्थापित करना चाहते थे, सभी के लिए मंदिर में प्रवेश हो, लेकिन खान पान में, छुआछूत में यह जो है, यह वह विरोध करते थे, उच्च नीचता दर्शाते थे। यह अंतर विरोध एक वहाँ पर था। इस आंदोलन के अपने अंतर विरोध के बावजूद जातिगत भेदभाव भक्ति के क्षेत्र में सभी भक्तों को अनिवार्य था। यानी यह जो आंदोलन था, इस आंदोलन में अपने अंतर विरोध के बावजूद, यानी खुद के अंदर, यानी समझो किसी को भक्ति मार्ग में एकता है तो खान पान में, रहन सहन में, इसमें भी एकता होनी चाहिए कि कवि के अंदर जो है एक अंतर विरोध था। इसके बावजूद भेदभाव भक्ति क्षेत्र से सभी भक्तों को, यानी जितने भी भक्ति काव्य में या भक्ति क्षेत्र के जितने भी कवि थे, उन सभी को यह जो था, यह अस्वीकार था। उसके प्रवर्तक कबीर के खतरे से तो वर्णधर्मी अतिशय भयभीत थे। इस खतरे से बचने के लिए कबीर को ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न बताया जाने लगा। यानी वह कबीर, हमने देखा इससे पूर्व, कबीर जो है, कबीर एक जुलाहा के परिवार में पले बढ़े। तो यह जो खतरा है, नहीं, हमने यहाँ लगभग कुछ पंक्तियाँ छूट गई, फिर से पढ़ते हैं। इस आंदोलन के अपने अंतर विरोध के बावजूद जातिगत भेदभाव और भक्ति के क्षेत्र के सभी भक्तों को अस्वीकार्य था। ब्राह्मणवाद इसके दबाव का अनुभव कर रहा था। यानी ब्राह्मणवाद जो था, यह इस दबाव का अनुभव कर रहा था। कौन सा दबाव? यह जो भक्ति मार्ग में एकता देना और फिर छुआछूत जो है या खान पान है, इसमें भेदभाव निर्माण करना, इस पे वह दबाव जो आ रहा था, वह ब्राह्मणवाद महसूस कर रहा था, अनुभव कर रहा था। भक्तों की विभिन्न श्रेणियों में निर्गुण मत सबसे अधिक खतरनाक था। यानी जो भक्तों की जो श्रेणियाँ थी, उन श्रेणियों में जो निर्गुण मत जो था, वह निर्गुण मत के जो लोग थे, संत थे, वह सबसे खतरनाक था। उनके और जो निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक जो थे, वह कबीरदास थे। और कबीरदास के खतरे से, यानी कबीरदास है तो फिर खतरा भी था, तो खतरे से वर्णधर्मी अतिशय भयभीत थे। यानी जो वर्णधर्मी है, वह कबीर से वह भयभीत थे, वह उनके मन में एक डर था। इस खतरे से बचने के लिए उन्होंने कबीरदास को किसी ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ बताया जाने लगा। रामचरितमानस को व्यासों ने अपने पक्ष, यानी वर्णाश्रम धर्म के पक्ष में बाँचना शुरू कर दिया। यानी फिर रामचरितमानस को भी जो भी व्यास थे, उन्होंने अपने वर्णाश्रम धर्म के पक्ष में, यानी वर्णाश्रम धर्म के पक्ष में लिया और उसका प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। दादू ईश्वर, यानी दादू दयाल दादू ईश्वर के अवतार बन गए। यानी फिर कहने लगे लोग, दादू दयाल जो है, यह ईश्वर के अवतार है, यह भगवान के अवतार है, यह ईश्वर रूप में, ये इंसान रूप में ईश्वर आए। फिर ऐसी कहावतें सामने आने लगी। दर्जी नामदेव से भक्त नामदेव को अलग कर दिया गया। यानी जो दर्जी जाति के नामदेव, जो कि हमारे महाराष्ट्र के हैं, तो फिर दर्जी नामदेव से भक्त कवियों को अलग कर दिया। यानी जो नामदेव जो थे भक्त कवि थे, फिर उनको अलग कर दिया उससे। भला दर्जी भक्त कैसे हो सकता है? फिर दर्जी जो जाति है, यह निम्न वर्ग की मानी जाती है, तो फिर दर्जी जो है वह भक्त कैसे हो सकता है? ऐसा कहकर नामदेव को भक्ति से उन्होंने अलग कर दिया। कहा गया कि असली नामदेव ब्राह्मण थे। यानी फिर लोग कहने लगे, असली जो नामदेव है, संत नामदेव कहते हैं, वह जो थे वह ब्राह्मण कुल के थे, ब्राह्मण वंश के थे। यह जो नामदेव है, यह नामदेव दर्जी है। पंढरपुर के मंदिर के द्वार पास उनकी समाधि बना। फिर पंढरपुर के मंदिर के द्वार के पास जो थी, वह नामदेव की समाधि बना दी गई है। सामान में 16वीं शताब्दी में जो मठ मानवीय समता का आदर्श स्थापित कर रहे थे, बाद में वे ही वर्ण धर्म के स्तंभ बन गए। यानी जो 16वीं शताब्दी में जो भी मठ थे, जो भी मंदिर थे, वह मठ मंदिर मानवीय एकता या मानवीय समता
या मानव में एकता स्थापित करने की बात कर रहे थे, वही बाद में चलकर वर्ण धर्म के स्तंभ बन गए। यह सब देखते हुए भी जब रामविलास शर्मा कहते हैं कि रामविलास शर्मा कहते हैं वर्ण भेद के आधार पर भक्ति आंदोलन की व्याख्या नहीं की जा सकती। यानी रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, वर्ण भेद के आधार पर, किसी वर्ण भेद के आधार पर भक्ति आंदोलन की व्याख्या नहीं की जा सकती। यह जो है यह वर्ण भेद की जो व्याख्या है वह वर्ण भेद के आधार पर भक्ति आंदोलन की व्याख्या नहीं की जा सकती, यह रामविलास शर्मा कहते हैं। तो आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है, फिर यह सुनकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है कि वर्ण भेद के आधार पर भक्ति आंदोलन की व्याख्या नहीं की जा सकती। किंतु चूंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति आंदोलन की व्याख्या के लिए इस आधार को चुन चुके थे, यानी भक्ति आंदोलन की व्याख्या करने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वर्ण भेद को अपना लिया था और फिर गलत हो जाता है। इस तरह शर्मा जी द्विवेदी जी के साथ कौशाम्बी, रामशरण शर्मा और रोमिला थापर के दृष्टिकोण को एक वाक्य में खारिज कर देते हैं। वे कहते हैं कि सगुण भक्तों में शूद्र और निर्गुण भक्तों में ब्राह्मण भी होते आए हैं। यानी वहाँ द्विवेदी जी के साथ, इस तरह शर्मा जी द्विवेदी जी के साथ कौशाम्बी, रामशरण शर्मा और रोमिला थापर के दृष्टिकोण को एक वाक्य में खारिज कर देते हैं। फिर बच्चन सिंह कहते हैं कि वे यानी ये ऊपर के जो नाम बताए, ये कहते हैं सगुण भक्ति में शूद्र और निर्गुण भक्तों में ब्राह्मण भी होते हैं, निर्गुण और सगुण भक्तों में ब्राह्मण भी होते आए हैं। निर्गुण भक्तों में सभी जाति के लोग शामिल थे, यद्यपि ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम थी। यानी जो निर्गुण भक्त था, निर्गुण जो भक्ति मार्ग था, जो कबीर उसके प्रवर्तक थे, उसमें जो थे उसमें सभी जातियों को स्थान था, सभी जातियों के लोग थे। ब्राह्मण जो थे वह कम थे, लेकिन वे सगुण उपासना की कृष्ण भक्ति शाखा में शामिल कृष्णदास का उल्लेख करते हैं, जो शुक्ल जी और द्विवेदी जी दोनों के मतानुसार शूद्र थे। यानी जो आगे चलकर सगुण उपासना की जो कृष्ण भक्ति थी, सगुण उपासना जो थी वह कृष्ण भक्ति शाखा में दिखाई देती है। फिर सगुण उपासना कृष्ण भक्ति शाखा में शामिल हुई। फिर जो कृष्णदास है, कृष्णदास का उल्लेख करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ कृष्णदास को शूद्र मानते हैं। कृष्णदास वल्लभाचार्य के प्रिय पात्र थे और श्रीनाथ मंदिर के एक पुजारी और भंडार गृह के अधिकारी थे। यानी कृष्णदास जो थे वह वल्लभाचार्य के शिष्य थे या प्रिय थे, तो वह श्रीनाथ मंदिर के पुजारी थे, उस श्रीनाथ मंदिर के भंडार गृह के एक अधिकारी थे। पर बाद के शोध ग्रंथों में बताया गया है कि वे कुंभी थे। बात के आगे चलकर जो भी शोध ग्रंथ, जो भी शोध प्रबंध थीसिस हमारे सामने आते हैं, उसमें कृष्णदास को एक कुंभी बताया गया है। कुंभी शूद्र नहीं होते, यानी कुंभी जो है वह शूद्र नहीं होते हैं, यह बच्चन सिंह कहते हैं। आश्चर्य है, सगुण उपासनों में एक भी शूद्र नहीं मिलेगा। निर्गुण उपासनों यानी सगुण उपासना में जो है एक भी शूद्र नहीं मिलेगा, सभी ब्राह्मण ही है। निर्गुण उपासकों में शूद्रों और निम्न जाति के मुसलमानों की भरमार है। यानी जो निर्गुण मार्ग जो था, इस पर सभी प्रकार के शूद्र लोग थे, निम्न वर्ग की जातियाँ थी, तो मुसलमान यह भी थे। ऐसी स्थिति में वर्ण भेद के आधार पर ही भक्ति आंदोलन की इतिहास समता व्याख्या संभव है। यानी फिर इसी स्थिति में वर्ण भेद के आधार पर ही भक्ति आंदोलन की व्याख्या जो है इतिहास से तथ्य पर सटीक तरह से व्याख्या करना संभव वर्ण भेद के आधार पर ही संभव है, यह बच्चन सिंह भी कहते हैं। अभी यहाँ से जो है भक्ति काल प्रारंभ होता है। इसमें भक्ति काल में हम देखेंगे नामकरण, बद्ध रीति काव्य, मुक्ति रीति काव्य, हिंदी काव्य की उर्दू शैली का काव्य, रीतितर काव्य। यानी इससे पहले हमने जो था अब तक जो हमने देखा
वह यह देखा कि जिस कगार पर, जिस किनारे पर भक्ति आंदोलन का जो है भक्ति आंदोलन जो है समाप्त हो रहा है और रीतिकाल का जो है प्रारंभ हो रहा है, यह हमने देखा, यानी रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ देखी। और यहाँ से जो है, यहाँ से हम रीतिकाल को प्रारंभ करते हैं। रीतिकाल का जो समय है, बच्चन सिंह ने 1650 से लेकर 1857 तक रीतिकाल का समय बच्चन सिंह ने माना है। और आज इसका हम देखेंगे नामकरण किस किस आधार पर किया गया, और इसके बाद बद्ध रीति काव्य क्या है, फिर मुक्त रीति काव्य क्या है, हिंदी की उर्दू शैली का काव्य किस प्रकार इसमें आया है, फिर रीतितर काव्य, रीतितर काव्य को ही रीति मुक्त काव्य भी कहते हैं। यह हम आज देखेंगे। इसमें हम अभी सबसे पहले प्रथम हम रीतिकाल का नामकरण यह देखेंगे। इस काल का नाम रीतिकाल रखने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल को है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है। और वो जो रीतिकाल को रीतिकाल नाम देने में जो श्रेय है, वह श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही जाता है। प्रवृत्ति की दृष्टि से इससे बेहतर नाम की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी जो भी उसकी प्रवृत्तियाँ थी, विशेषताएं थी, इसके आधार पर रीतिकाल को रीतिकाल नाम देना ही एक सही लगता है। उनके पूर्व मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत मध्यकाल कहा था, यानी रीतिकाल को अलंकृत मध्यकाल मिश्र बंधुओं ने कहा था। यह बात याद रखिए, कभी कभी परीक्षा में सुमिलित कीजिए या सुमिलित कीजिए में एक प्रकार ऐसे नाम दिए जाते हैं, जैसे कि रीतिकाल, एक तरफ रीतिकाल, फिर यहाँ से रामचंद्र शुक्ल, फिर अलंकृत मध्यकाल, फिर इसके सामने जो मिश्र बंधु, फिर यहाँ से निम्नलिखित कूट में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, जब हम सेट के परीक्षा का जब हम PYQ क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे, तब हम ऐसे प्रकार के प्रश्न उसमें आपको आपके सामने रखेंगे। उनके पूर्व, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व ही रीतिकाल को अलंकृत मध्यकाल मिश्र बंधुओं ने कहा था। इस नाम के औचित्य के संबंध में उन लोगों ने लिखा है, पूर्व अलंकृत प्रकरण में 7 आदेयों द्वारा भूषण और देवकाल का कथन है। यानी फिर पूर्व अलंकृत जो प्रकरण है, पूर्व अलंकृत काल में जो प्रकरण उस प्रकरण में 7 अध्याय है, और 7 अध्यायों में भूषण और देव जो है, इसके काल का जो, यानी भूषण के समय का और देव के समय का कथन है। और अलंकृत प्रकरण में दास पद्माकर काल वर्णित है, यानी जो दूसरा जो प्रकरण है मिश्र बंधु के ग्रंथ का, उसमें अलंकृत प्रकरण, उस प्रकरण में दास पद्माकर जो था, उस दास पद्माकर के काल का समय का वर्णन है। इन दोनों प्रकरणों के नाम अलंकार लिए हुए इस काल से रखे गए। फिर इन दोनों जो प्रकरण के नाम अलंकार रखे, और फिर इसी आधार पर इस काल को अलंकृत काल कहा गया है मिश्र बंधु ने। इस समय के कवियों ने सालंकार भाषा लिखने का अधिक प्रयत्न किया। सालंकार जो रीतिकाल के जो, यानी अलंकृत काल के जो कवि है या रीतिकाल के जो कवि है, इन्होंने सालंकार भाषा लिखने का अधिक प्रयत्न किया है। यहाँ पर अलंकृत शब्द का अंग्रेजी के ऑर्नेट के अर्थ में प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ पर जो अलंकृत जो शब्द है, अलंकृत शब्द का अर्थ जो है ऑर्नेट, इस अर्थ में हुआ है। विंटरनित्ज ने संस्कृत काव्य को ऑर्नेट काव्य कहा है, यानी संस्कृत काव्य को ऑर्नेट काव्य किसने कहा है, तो विंटरनित्ज ने संस्कृत काव्य को ऑर्नेट काव्य कहा है। अलंकारों के प्रचुर प्रयोग से कवि श्रोताओं और पाठकों को चौंकाना चाहते हैं, यानी जो काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से, अलंकारों का प्रयोग करने से श्रोता वर्ग जो है, श्रोता वर्गों में वह एक प्रसिद्धि पाना चाहते थे वह कवि, यानी अलंकार से जो है कविता एक रोमांचक बनती है, मनोरंजक बनती है, एक लयात्मकता आती है, तो फिर श्रोता वर्ग भी, सुनने वाला जो वर्ग है, वह भी एक खुश हो जाता है। कहा जाए तो लेखक की, कवि की प्रशंसा श्रोता वर्ग में या पाठकों के सामने होने लगती है, वह पाठकों में प्रसिद्ध होता है। रीतिकाल में कुछ कवियों में चौंकाने की प्रवृत्ति है।
पर अधिकांश ने सरल श्रृंगारिक रचनाएं की है। अंतः अलंकृत शब्द अपने अर्थ की संकीर्ण सीमा में उस काल की समस्त काव्य प्रवृत्तियों को समाहित नहीं कर पाता। यानी जो अलंकृत जो शब्द है, जो रीतिकाल की जो समस्त प्रवृत्ति है, काव्य प्रवृत्तियाँ है, उसको वह समाहित नहीं कर सकता। या अलंकृत शब्द में जो भी काव्य की जो भी रीति है या जो भी काव्य की प्रवृत्तियाँ है, वह अलंकृत शब्दों में एक वह सुशोभित शब्द अलंकृत नहीं लग पाता था। देव, मोतीराम, पद्माकर, घन आनंद की कीर्ति उनके काव्यात्मक सौंदर्य पर निर्भर है। यानी जो देव है, मोतीराम है, पद्माकर, घनानंद जी, इनकी जो कीर्ति है या उनके काव्यात्मक सौंदर्य पर निर्भर है। यानी देव की कीर्ति, मोतीराम की कीर्ति, पद्माकर की कीर्ति, यह जो है घनानंद की कीर्ति, यह उनके काव्य के सौंदर्य पर ही उनकी कीर्ति बनी है, न कि भाषागत अलंकार योजना पर। यानी भाषा के अंतर्गत जो अलंकार योजना की है, इसके आधार पर देव की, मोतीराम की, पद्माकर की, घनानंद की प्रसिद्धि नहीं बनी है। संभव है शुक्ल जी को इस नामकरण की प्रेरणा ग्रियर्सन से मिली हो। बच्चन सिंह क्या कहते हैं, शुक्ल जी ने जो रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया, यह रीतिकाल को रीतिकाल नामकरण की जो प्रेरणा है शुक्ल जी को ग्रियर्सन से मिली हो। मॉडर्न वर्कैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 7वें अध्याय को ग्रियर्सन ने रीतिकाव्य कहा है। आजकल जो है एनटीए कुछ भी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ रहा है, सूक्ष्म तरीके से प्रश्न पूछ रहा है, तो ऐसा कहा जाता है कि मॉडर्न वर्कैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 7वें प्रकरण का नाम ग्रियर्सन ने क्या रखा है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो फिर यह मैं शुक्ल जी को जो है रीतिकाल को रीतिकाल नामकरण करने में प्रेरणा जो है ग्रियर्सन से मिली है। और मॉडर्न वर्कैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 7वें प्रकरण में यानी 7वें अध्याय में ग्रियर्सन ने रीतिकाव्य कहाँ है, 7वें प्रकरण को रीतिकाव्य कहाँ है ग्रियर्सन ने, और इसी के आधार पर शुक्ल जी ने रीतिकाल नामकरण किया होगा। इसके अंतर्गत उसने केशवदास, बलभद्र, सुंदर चिंतामणि, भूषण, मोतीराम, प्रताप शाही आदि को रखा है। यानी ग्रियर्सन ने रीतिकाव्य में किसको रखा है, किन कवि को रखा है। सबसे प्रथम ग्रियर्सन ने रीतिकाल में केशवदास को रखा है, फिर बलभद्र को रखा है, फिर सुंदर को रखा है, फिर चिंतामणि, भूषण, मोतीराम, प्रताप शाही इनको रखा है। बिहारी की गणना इनमें नहीं की। बिहारी को रीतिकाव्य में ग्रियर्सन ने नहीं रखा है। शुक्ल जी को रीतिकाल के उपविभाग का संगत आधार नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कुछ कवियों की श्रेणी बना दी। फिर शुक्ल जी ने फिर यह श्रेणी बनाई है। रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, यह शुक्ल जी ने बनाई है। रीति ग्रंथकार कवि और शेष कवियों को अन्य कवि के खाते में डाल दिया है। फिर रीति ग्रंथकार कवि ऐसे बनाए और फिर जो बाकी के जो कवि बचते हैं उनको अन्य कवि के शैली में खाते में डाल दिया, यानी श्रेणी में डाल दिया। उनको भी जो अन्य कवि है उनको रीति मुक्त कवि भी कहते हैं। उन्होंने बिहारी को रीति ग्रंथकार कवियों के वर्ग में रखा, जबकि बिहारी ने कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा है। यानी रीति ग्रंथ के रामचंद्र शुक्ल ने जो बिहारी दास को रीति ग्रंथकार कवियों में रखा है। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को किस श्रेणी में रखा है, रीतिकाल के किस श्रेणी में रखा है, तो रीति ग्रंथकार कवियों के वर्ग में या श्रेणी में शुक्ल ने बिहारी को रखा है। बल्कि सच्चाई यह है कि बच्चन सिंह कहते हैं कि बिहारी ने कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा है। बिहारी को इस वर्ग में रखने का औचित्य बताते हुए वे लिखते हैं। यानी बिहारी को रीति ग्रंथकार वर्ग में या श्रेणी में रखते हुए शुक्ल जी बताते हैं, जैसा कि कहा जा चुका है, दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था। यानी जो दोहे बिहारी ने लिखे हैं, वह लिखते समय जो लक्षण होते हैं या जो तत्व होते हैं, नियम होते हैं, उस नियमों के आधार पर बिहारी ने अपने दोहे लिखे हैं। इसलिए हमने बिहारी को रीतिकाव्य के फुटकल कवियों में न रखकर उस काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा है। यह जो कोटेशन है शुक्ल का, यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। जैसे कि यह जो है, यह 2021 में
नहीं 2020 में महाराष्ट्र सेट परीक्षा में पूछा गया था और 2020 में ही मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में भी यह कोटेशन पूछा गया था। मैं फिर से पढ़ता हूँ। जैसा कि कहा जा चुका है कि दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था, इसलिए हमने बिहारी को रीतिकाल के फुटकल कवियों में न रखकर उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में रखा है। यानी शुक्ल जी ने बिहारी को क्यों रीति ग्रंथकार के श्रेणियों में रखा है, क्योंकि उन्होंने जो दोहे लिखे हैं वह दोहे उन्होंने लक्षणों के नियमों के आधार पर लिखे हैं, इसलिए उनको शुक्ल ने बिहारी को फुटकल या अन्य कवियों में न रखकर रीति ग्रंथकार के जो प्रतिनिधि कवि है उनमें रखा है। इस तरह विचार करने पर तो अमरु शतक, आर्य सप्तशती को भी रीति ग्रंथ कहा जाएगा। यानी जो अमरु शतक है, आर्य सप्तशती है, इसको भी वह रीति ग्रंथ कहा जाएगा। चूंकि बिहारी ने रीति ग्रंथ नहीं लिखा है, इसलिए उन्हें रीति ग्रंथकार कहना अवैज्ञानिक है। यानी बच्चन सिंह कहते हैं कि बिहारी ने कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा है, इसलिए उनको रीति ग्रंथकार कहना एक अवैज्ञानिक है, ऐसा वह कहते हैं। रीति शब्द से यह प्रश्न उठता है कि क्या इसका कुछ संबंध रीति संप्रदाय से है। यानी फिर बच्चन सिंह आगे चलकर कहते हैं कि रीति शब्द से यानी रीति जो शब्द है इसका संबंध कोई कुछ रीति संप्रदाय से तो नहीं है, या रीति संप्रदाय से ही रीति शब्द लिया गया है, ऐसा वह कहते हैं। आचार्यों ने रीतों को विशिष्ट पद रचना कहा है। यानी आचार्य हुए हैं रीति आचार्य, उन्होंने रीति को एक विशिष्ट पद रचना यानी विशिष्ट नियमों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर पद रचना इसको कहा है रीति को। जाहिर है कि हिंदी में रीति शब्द इस अर्थ में नहीं ग्रहण किया गया। यानी हिंदी साहित्य में या हिंदी में रीति शब्द जो है, जो वह जो विशिष्ट पद रचना के लिए हिंदी में रीति शब्द नहीं लिया गया। यह संस्कृत के काव्यशास्त्र का बहुत कुछ समानार्थी कहा जा सकता है, क्योंकि संस्कृत के काव्यशास्त्र की तरह इसमें काव्य रचना के विविध उपकरणों की परिभाषा और व्याख्या होती है। पर संस्कृत काव्यशास्त्र की परिकृष्टि और गंभीर विवेचना इसमें कहाँ। संस्कृत के पूर्ववर्ती काव्यशास्त्रों में रसादि की व्याख्या आचार्यों द्वारा की जाती है। यानी संस्कृत के जो पूर्ववर्ती काव्यशास्त्र था उसमें रसादि की व्याख्या आचार्यों ने की है या की जाती है, और उनके पुष्ट अर्थ उदाहरण विभिन्न कवियों की रचनाओं से ग्रहित होता है। किंतु संस्कृत के प्रवर्ती आचार्यों ने अपने अलंकार ग्रंथों में स्वरचित लक्षण उदाहरण ही रखे हैं। जो संस्कृत के जो आचार्य थे उन्होंने अपने खुद के द्वारा जो लक्षण बनाए हैं, लक्षण के उदाहरण खुद लिखित बताए हैं, दिए हैं। हिंदी के रीति ग्रंथों में इन्हीं प्रवृत्ति अलंकार ग्रंथों का अनुकरण किया दिखाई पड़ता है। नहीं, जो हिंदी में जो रीति ग्रंथ है उनमें संस्कृत के ही अलंकार ग्रंथों का अनुकरण दिखाई पड़ता है। स्पष्ट है कि रीति शब्द का रीति संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। यानी जो रीति शब्द जो है रीति संप्रदाय से लिया हुआ है ऐसा है, लेकिन इसका कोई संबंध नहीं है। ये जो हिंदी साहित्य की जो रीति है वह रीति अलग है और जो रीति संप्रदाय है वह अलग है, ऐसा बच्चन सिंह का मानना है। इसका संबंध उन प्रवृत्ति अलंकार ग्रंथों से है जिनमें रसालंकारों के लक्षण उदाहरण आचार्यों द्वारा स्वयं बनाए गए हैं। यानी वह इसका संबंध यानी रीति का जो संबंध है वह उन प्रवृत्ति अलंकार ग्रंथों से है जिनमें रस अलंकारों जिस ग्रंथों में जो रस अलंकारों के लक्षण उदाहरण बताए हैं आचार्यों द्वारा वह बनाए गए हैं, उससे वह रीति शब्द का संबंध है। काव्य रीति, रस रीति, अलंकार रीति आदि का प्रयोग इस काल के अनेक कवियों ने स्वयं किया है। जैसे कि काव्य रीति यानी जो कविता लिखने के नियम होते हैं वह रीति, काव्य लिखने के नियम लक्षण या काव्य लिखने की रीति। फिर आगे चलकर रस रीति यानी जो काव्य में किस प्रकार रस आ जाता है, और जब रस यानी जो हम किसी को सुनाते हैं तो उसको मोहित लगे, वह उसमें रसात्मकता का सुने, वह रस रीति यानी रस के जो नियम है वह। फिर अलंकार रीति,
अलंकार यानी जो काव्य को सौंदर्य प्रदान करने के लिए किसी स्त्री को सौंदर्य दिखने के लिए या सुंदरता प्रदान करने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार काव्य को भी सुंदरता प्रदान करने के लिए अलंकार या व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो फिर वह अलंकार की रीति आदि का इनका जो प्रयोग है अनेक रीतिकाल के कवियों ने स्वयं किया है। उसके उदाहरण देकर दास ने लिखा है। अभी यहाँ दास लिखते हैं, काव्य की रीति सीखी सुखबीन सो देखी, सुनी बहुलोक की बातें। यानी वह काव्य की जो रीति है वह बहुत से कवियों ने लिखी है या बहुत से कवियों ने सुनाई है। उसमें है कवित्व रीति आदि का प्रयोग। यानी फिर काव्य की जो रीति काव्य की यानी दास लिखते हैं, दास जो है दास कहते हैं कि काव्य की रीति सीखी सुखबीन सो देखी, सुनी बहुत लोक की बातें। यानी जो काव्य की जो रीति है बहुत से लोगों ने कहा है और बहुत से लोगों से मैंने सुनी है। फिर उनमें कवियों के नाम हैं, चिंतामणि है, देव प्रताप शाही है, सुंदर है। यानी दास ने कहा है चिंतामणि, देव प्रताप शाही और सुंदर, इन्होंने काव्य की रीति जो है काव्य की रीति सीखी और बताई भी है। कवित्व रीति आदि का प्रयोग किया है। केशव के संबंध में शुक्ल ने लिखा है। अभी केशव दास के संबंध में शुक्ल ने यह लिखा है और यह जो कथन है यह कथन मेरे ख्याल से जून 2023 में ही पूछा गया था नेट की परीक्षा में। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेशक पहल आचार्य केशव ने किया। शुक्ल जी को यह शब्द बंदे बंदाए अर्थ में मिल चुका है। अंततः अपनी ओर से बिना किसी विवेचना के उन्होंने उनको अर्थ में स्वीकार कर लिया। यानी शुक्ल जी केशवदास के बारे में कहते हैं कि इसमें संदेह, यानी शुक्ल जो कहते हैं कि आचार्य केशव के बारे में कहते हैं कि संदेह है काव्य रीति का सम्यक समावेशक। काव्य रीति का जो समावेश है वह सबसे पहले आचार्य केशव ने ही किया, इस पर वह संदेह निर्माण करते हैं शुक्ल जी को यह जो संदेह जो शब्द है एक बंधे बंधाए अर्थ में मिल चुका था। अंततः अपनी ओर से बिना किसी विवेचना के उन्होंने उनको अर्थ में स्वीकार कर लिया। फिर कोई विवेचना न करने के आधार नहीं किया और उनको वह स्वीकार कर लिया। अब फिर आगे चलकर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस काल को श्रृंगार काल कहते हैं। श्रृंगार काल रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। उनके मतानुसार, यानी किसके मतानुसार? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मतानुसार रीति की संकीर्ण सीमा में घन आनंद, ठाकुर, बोधा आदि अंट नहीं पाते। यानी वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं और वह जो कहते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं रीति की संकीर्ण, यानी रीति की जो पूरी रीति की जो सीमा है उसमें घनानंद, ठाकुर, बोधा यह आट नहीं पाते, यानी उसमें वह ठीक तरह से बैठ नहीं पाते। इसलिए वह उन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। इनके लिए शुक्ल जी को फुटकल खाता खोलना पड़ा। फिर घनानंद है, घनानंद, ठाकुर, बोधा यह जो कवि है इनको शुक्ल जी फुटकल श्रेणी में रखते हैं। श्रृंगार काल नाम में रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों प्रकार के कवियों को समाविष्ट किया जाता है। यानी फिर श्रृंगार काल में, यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल में दो प्रकार के कवियों को रखा है। दो प्रकार की धारा को, रीतिबद्ध भी है और रीति मुक्त भी है। इसमें दो प्रकार के कवियों को समाविष्ट किया जाता है। एक जो है रीतिबद्ध कवि आते हैं और फिर रीति मुक्त कवि आते हैं। किंतु श्रृंगार काल का नाम संकेत शुक्ल जी के इतिहास में ही मिलता है। यानी जो श्रृंगार काल जो नाम है वह शुक्ल जी ने अपने इतिहास में ही बताया है। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। यानी श्रृंगार काल में वीर रस और श्रृंगार रस की और वीर रस की कविता हुई थी। प्रधानता श्रृंगार की रही, यानी प्रधानता जो है वह श्रृंगार की रही। यह शुक्ल जी का कथन है। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की रही, यानी प्रधानता जो है दो रसों की भी, यानी
श्रृंगार काल में श्रृंगार रस की और वीर रस की दो रसों की कविता हुई, लेकिन सबसे अधिक जो रचनाएं हुई वह श्रृंगार रस की भी हुई, प्रेम की ही हुई। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, यानी सबसे अधिक जो है श्रृंगारिक रचना हुई तो कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यानी एक कहा जाए तो एक हटके ढंग से शुक्ल जी ने भी श्रृंगार काल ही कहा है। श्रृंगार काल नाम स्वीकार कर लेने पर भी भूषण आदि के लिए फुटकल खाता खोलना ही पड़ेगा। यानी श्रृंगार काल नाम शुक्ल जी ने स्वीकार किया, फिर भी जो भूषण है या अन्य कवि है उनके लिए फुटकल श्रेणी जो है वह बनानी ही पड़ी। श्रृंगार काल नाम रखकर भी मिश्र जी रीति शब्द से मुक्त नहीं हो पाते। यानी जो श्रृंगार काल नाम रखा फिर भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है वह रीति शब्द से मुक्त नहीं हो पाते। रीतिबद्ध और रीतिमुक्त के उपविभाजन को आगे बढ़ाते हुए वह रीतिबद्ध को पुनः रीतिनद्ध और रीति सिद्ध में बांट देते हैं। नगेंद्र जी रीतिबद्ध कवियों को दो श्रेणियों में विभाजित करते यानी जो नगेंद्र जो है, नगेंद्र रीतिबद्ध कवियों को या जो रीतिबद्ध के जो कवि है वह नगेंद्र जी दो श्रेणियों में उनको विभाजित करते, दो श्रेणियों में बांटते हैं। एक जो है आचार्य कवि और दूसरे है काव्य कवि। यानी आचार्य कवि जो है उन्होंने आचार्य कवि वो है जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण करके फिर उसके आधार पर कविताएं लिखी, वह आचार्य कवि है। और जो काव्य कवि यानी जिन्होंने सिर्फ काव्य लिखे हैं वह आचार्य कवियों के और भी उपवर्ग है। फिर आचार्य कवियों के भी और उन्होंने विभाग निर्माण किए है। सर्वांग निरूपक, सर्व निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक, यह जो प्रभाग है यह नगेंद्र जी कहते हैं। सर्वांग निरूपक यानी आचार्य कवियों की श्रेणी, आचार्य कवियों को श्रृंगार निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक इस भाग में किसने बांटा है तो नगेंद्र ने बांटा है। इससे गड़बड़ी यह हुई है कि एक ही कवि को अलग अलग वर्गों में रखना पड़ता है। यानी फिर कहा जाए तो अभी एक ही कवि है, वह सर्वांग निरूपण भी लिखता है, रस निरूपण भी लिखता है, अलंकार निरूपण भी, तो फिर एक ही कवि को अलग अलग श्रेणियों में रखा जा सकता है या रखना पड़ता है, क्योंकि वह सभी को रस को भी लिख रहा है, रस को भी लिखता है, अलंकार को भी लिखता है, उपसर्गों को भी और पिंगल को भी। तो फिर एक ही नाम को या एक ही कवि को सभी श्रेणियों में रखना पड़ता है और उसका समवेत प्रभाव खंडित हो जाता है। आचार्य कवि कहने से ऐसा प्रतीत होता है कि कवि में आचार्यत्व प्रधान है और कवित्व गौण है। यानी फिर आचार्य शब्द का यदि हम प्रयोग करते हैं तो उस व्यक्ति में आचार्य ही प्रधानता है, यानी एक वैज्ञानिकता की ही प्रधानता है, उसमें कवित्व या कविता लिखने की जो क्षमता है वह कम है या गौण है या नहीं है। देव आचार्य है या कवि, काव्य कवि कहना और भी भ्रामक है। यानी देव जो है, देव को आचार्य कहा जाए या कवि कहा जाए, यह प्रश्न बच्चन सिंह करते हैं। और काव्य कवि कहना भी भ्रामक, यानी देव को केवल काव्य कवि यानी केवल कविता लिखने वाले ही कवि कहना यह भी भ्रामक है। काव्यकर्ता कवि न होगा तो और क्या होगा, यानी जो काव्य रचता है वह कवि नहीं होगा तो क्या होगा। काव्यकर्ता यानी काव्य का जो सृजन करता है वह कवि भी होता है, कवि ही होता है। रीतिकाल के वर्गीकरण की अध्यावत मान्य पद्धति रीतिबद्ध और रीतिमुक्त भी वैज्ञानिक नहीं है। यानी जो रीतिकाल के वर्गीकरण करते समय जो रीतिबद्ध और रीतिमुक्त यह जो माने हैं यह भी वैज्ञानिक नहीं है, यह भी एक वहाँ इसके भी आधार पर एक सत्यता नहीं दिखाई पड़ती है। रीतिमुक्त कवियों में घनानंद ठाकुर बोधा आदि रीति से सर्वथा मुक्त है। रीति मुक्त से जो कौन है, अभी पिछली बार सेट परीक्षा में महाराष्ट्र सेट में पूछा गया था प्रश्न कि एक निम्नलिखित सही विकल्प का चुनाव कीजिए, तो उसमें जो रीति मुक्त के जो कवि है वह सही थे और बाद में नहीं थे, लेकिन घनानंद ठाकुर बोधा यह जो है यह रीति मुक्त है, यह सर्वथा रीति मुक्त, यानी वह उसमें किसी रीति के आधार पर उन्होंने नहीं लिखा है, रीति को छोड़कर इन्होंने लिखा है
और जो भी रीति के जो भी नियम थे काव्य के वहाँ छोड़कर लिखा है। घनानंद ने लिखी है, ठाकुर ने लिखा है और बोधा ने भी लिखा है। उनकी रचनाओं पर रीति का प्रभाव है। फिर रचनाओं को रीति मुक्त है, फिर भी रचनाओं पर रीति का प्रभाव दिखाई देता है। अंततः इसे वैज्ञानिक बनाने के लिए नामों में उलटफेर की आवश्यकता है। रीतिकाल का संगत उपविभाजन करने के लिए उसे बद्ध रीति और रीति मुक्त की श्रेणियों में बांटना होगा। फिर वह कैसा है, जैसे कि घनानंद, ठाकुर, बोधा, इनको यह जो है रीति मुक्त है, लेकिन फिर भी उनके ग्रंथों में, रचनाओं में रीति का प्रभाव दिखाई देता है। तो इसी को वैज्ञानिक बनाने के लिए या सटीक तरह से बताने के लिए फिर बच्चन सिंह कहते हैं कि 2 श्रेणियाँ बनानी पड़ती, उसमें है बद्ध रीति और मुक्त रीति, ऐसी श्रेणियों में बांटना होगा। रीति मुक्त का अभिप्राय है रीति से मुक्त होते हुए भी रीति को लिए रहना है। यानी रीति मुक्त का अर्थ ऐसा मानते हैं बच्चन सिंह कि वह रीति से मुक्त होकर भी रीति से बंधे हैं, क्योंकि वह रीति से मुक्त है, फिर भी उनके ग्रंथों में, उनकी रचनाओं में रीति के जो भी लक्षण है, रीति का जो भी प्रभाव है वह दिखाई देता है। मुक्त छंद से मुक्त होते हुए भी छंदत्व विरहित नहीं होता। यानी मुक्त छंद कहते हैं तो मुक्त छंद से कोई छंद नहीं है, फिर भी वह लिखते हैं, लेकिन उनकी रचनाओं में छंद ही तो दिखाई देता है। सुविधा की दृष्टि से रीतिबद्ध कवियों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। फिर आगे चलकर बच्चन सिंह कहते हैं कि जो रीतिबद्ध रीति कवि है उनको भी 2 श्रेणियों में या 2 विभागों में रखते हैं, रीति चेतस और काव्य चेतस। फिर जो रीतिबद्ध रीति कवि है उनको बच्चन सिंह रीति चेतस और काव्य चेतस इन 2 श्रेणियों में रखते हैं। पहली रीति के प्रति विशेष चैतन्य है। जो रीति चेतस के जो कवि है वह रीति के प्रति विशेष चेतस है, यानी विशेष वह रीति को महत्व देने वाले कवि है रीति चेतस में। और दूसरा काव्य के प्रति, यानी दूसरा जो काव्य चेतस है, इसमें काव्य चेतस में बच्चन सिंह चिंतामणि भिखारीदास आदि पहली श्रेणी में आएंगे तो देव, मोतीराम, पद्माकर आदि दूसरी श्रेणी में। यानी रीति चेतस में चिंतामणि आते हैं, भिखारीदास आते हैं। भिखारीदास चिंतामणि यह जो है रीति चेतस में आते हैं, और देव, मोतीराम, पद्माकर यह जो है यह काव्य चेतस में आते हैं। मुक्त रीति को 2 भागों में बांटा जा सकता है। फिर मुक्त रीति को भी बच्चन सिंह 2 भागों में बांटते हैं, उसमें है क्लासिकल और स्वच्छंद। क्लासिकल श्रेणी में केवल बिहारी आएंगे। अभी क्लासिकल श्रेणी में भिखारीदास बच्चन सिंह ने केवल बिहारी को रखा है। रीतिकाल में वे अकेले कवि हैं जिन्हें क्लासिकल कहा जा सकता है। उन्हें रीति मुक्त वर्ग में रखने से शुक्ल जी उस त्रुटि का भी परिहार हो जाता है जिनके तहत उन्होंने बिहारी को रीति ग्रंथकार कवियों में रखा है। घनानंद, ठाकुर आदि स्वच्छंद कवियों के अंतर्गत आते हैं। बच्चन सिंह ने घनानंद और ठाकुर को ही स्वच्छंद धारा में रखा है, स्वच्छंद वर्ग में रखा है, और क्लासिकल में केवल बिहारी को रखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कल के वीडियो में हम देखेंगे सामंती परिवेश, यह देखेंगे। तो इतना ही, धन्यवाद।